ओम शांति। रूहानी नाज में रहने वाली ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं की धारणा मूर्त प्रीत बुद्धि आत्माओं को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। भगवान का वादा, प्रॉमिस अपने बच्चों से, आ लौट चले अब इस जहां से दूर, प्यारे अपने वतन। बाप के साथ जाना तो है, लेकिन जाने से पहले इस स्थूल वतन में क्या क्या करना है। अपने भाई बहनों को आप समान बनाना है। पहले खुद बाप समान बनकर, संपूर्ण बनकर। पहले हमें यहाँ अपने इस ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। खुशबूदार फूल बनना है, फ्लॉलेस डायमंड बनना है। आज की मुरली में कुछ भविष्यवाणियाँ भी हैं जो अभी हम सच होती देख ही रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, जानने के लिए सुनते हैं 2 मई 2024 की सतवाणी। मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है। ज्ञान की बुलबुल बन के बाबा कहते हैं टिकलू टिकलू करो। पहले खुद बाप समान बनो, फिर औरों को आप समान बनाने की सेवा करो। चेक करो कितनों को बाप का परिचय दिया, कितनों को आप समान बनाया है और कितना हम बाबा को याद करते हैं। चार्ट क्या है। अभी 2 दिन पहले भी बाबा ने बोला ना, पोता मेल अपना रखो। तो ज्ञान की बुलबुल बनना है, कौवा नहीं बनना है। हाँ, बुलबुल। बहुत प्यार से, मीठे से, अच्छे बोल से, मधुर बोल से लोगों को बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। कोई भी देहधारी एक दूसरे से ये प्रॉमिस नहीं कर सकते जो बाबा हम बच्चों से करते हैं। कौन सी प्रॉमिस है, उत्तर में सुनते हैं। भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। लौट कर जाने का समय आ गया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। कोई चाहे न चाहे, जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। वानप्रस्थ, वाणी से परे रहने के स्थान में अब सबको जाना है। बाबा आए हैं तो सबको लेकर ही जाएंगे। हाँ, महाकाल आया है। हमने बुलाकर गलती की कि हे पतित पावन आओ। हमारी पुकार सुनकर बाबा आ गए। बाबा कहते हैं अब चाहो न चाहो मैं तो घर लेकर ही जाऊंगा। चॉइस आपकी है, सजा बल या योग बल। हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, पवित्र बनना ही है। तो मुक्ति या जीवन मुक्ति, मुक्ति में तो सब जाएंगे, लेकिन फिर उसके आगे जीवन मुक्ति। तो चॉइस अपनी अपनी है। बाबा कहते हैं चाहो न चाहो, आपके पास कोई ऑप्शन अब है ही नहीं। जाना तो सबको है ही, लौटना तो सबको है ही। साथ जाना है सजनी बनकर या फिर बाराती बनकर, लूले लंगड़े शिव की बारात में। कैसे जाना है ये अपनी अपनी चॉइस है। बाबा वादा करते, प्रॉमिस करते कि बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, यह सब गुण धारण करने हैं, जांच करनी है हमारे में यह गुण हैं, क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का।
अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। किसका क्या पद होगा? ये पढ़ने पढ़ाने पर मदार है। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। महाराजा महारानी बनना है ना, तो राजा रानी बनाने पड़ेंगे, प्रजा बनानी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। पूर्णमासी का चांद 16 कलाएं। यहाँ भी देखा जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। कितने खुदाई खिदमतगार बने हैं, खुदा हमको देखते हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब हैं। बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं ना। कभी खुशी है, कभी गम है, या सदा खुश है, कितने % है खुशी, सबको अपनी अवस्था का पता है। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। जीवन में कितना हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, अपने जीवन को हम कितने नंबर देते हैं, ये तो सबको पता है ना। तो अपनी अपनी अवस्था अनुसार सुखों का अनुभव करते हैं। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। हम याद करेंगे तो बाबा भी याद करेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा। हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल होना। कोई पैरेट्स हैं, कोई क्या है, हाँ, कोई तो रट्टू तोता जैसे ज्ञान सुना देते हैं, धारणा है नहीं, योग है नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई पैरेट्स है, कोई बुलबुल है, कोई क्या है। तुमको कबूतर नहीं बनना है। कबूतर तो क्या गुटर गो करता है। पैरेट बनना है, तोता बनना है। बाबा जो सुनाए वो औरों को सुनाना है। बुलबुल बनना है। तोता देखो सब रट लेता है, तो हमें तो योग युक्त भी होना है ना, ज्ञान स्वरूप होना है। खाली रट्टो तोते जैसा ज्ञान थ्योरी ये नहीं सुनाना है, प्रैक्टिकल में झलकना भी चाहिए कि हम किससे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं हैं। यहाँ आते ही हैं दैवी घराने का भाती बनने, दैवी घराने का सदस्य बनने, मेंबर बनने यहाँ आते हैं। वहाँ भी तुम दैवी घराने के भाती हो। वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। अभी देखो कितना ईर्ष्या, द्वेष, मोह, कलह, क्लेश है ना सब। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। जहाँ पे राग द्वेष का आवाज नहीं हो, परिवार में सामंजस्य हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, सौहार्द हो, तो ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए, एक भी पॉइंट मिस ना हो। तभी तो संस्कार परिवर्तन की शिक्षा देते हैं ना बाबा। देखो संस्कार मिलन होना चाहिए, परिवारों में संस्कार मिलन होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये सब कैसे आएगा, पढ़ाई से ही आएगा, इसलिए पढ़ाई कभी मिस नहीं करो। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो, इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। दादियाँ देखो बीमार होती तो भी सेवा करती। मेडिकल विंग खुल गया, हाँ, माउंट आबू में हॉस्पिटल खुल गया, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, मेडिकल स्टाफ की कितनी सेवा हुई है। तो बाबा कहते हैं कि भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो, इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो, परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है। बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। बहुत कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार हैं। हाँ, बनना जरूर है। शिव बाबा को याद जरूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। हाँ, बनना सबको है ना, देवता देवता तो जरूर बनना है, इसलिए बाबा को याद करते हैं और सबसे तोड़ निभाते हैं। एक बाबा से ही मन बुद्धि जोड़ी है अपनी। तो बाबा कहते हैं अब तो फिर किसी की याद नहीं रहती होगी, लेकिन पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। बाबा के साथ ही जाओ ना घूमने। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है, पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। यह कितना सहज है समझाने में। घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है, खुशबूदार फूल। किसी को कांटे नहीं चुभाने हैं, खुशबू ही फैलानी है। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। कोई गड़बड़ तो नहीं है। परफ्यूम लगा के तो खुशबू नहीं फैलाएंगे। किरदार से खुशबू आनी चाहिए, चरित्र महके। तो बाबा कहते हैं जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाइंग ग्लास हो। देखते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से हीरा देखते हैं, बड़ा दिखता है। तो बाबा कहते हैं कि हीरे का दृष्टांत बहुत अच्छा है खुद को चेक करने के लिए। 4 C's हीरे का मानक है ना, कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट। जितने कट, जितने फैसेट्स, हीरे की जितनी कटिंग होती है उतनी शाइन आती है, उतना चमकता है। तो कैसी भी परिस्थितियां हो, व्यक्ति का व्यवहार कैसा भी हो, कितने भी विघ्न आए, मैं आत्मा कितनी निखर रही हूँ। सब पेपर पास करके मैं माया जीत बनती हूँ। कलर, हाँ, मुझ में परमात्मा रंग कितना चढ़ा है। क्लैरिटी, मन में कितनी सच्चाई सफाई है, सादगी है। और कैरेट, वजन, मैं आत्मा डबल लाइट हूँ। तो इस तरह से चेक करना है। बाबा कहते हैं तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है, जरा सा भी ईगो नहीं हो, जरा सा भी देह अभिमान नहीं हो। भल इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस। देह अभिमान कितना नीचे गिरा दिया। बाबा कहते हैं 63 जन्मों का संस्कार। तो अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन एम ऑब्जेक्ट हमारी सामने है। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए। कौन कब निकल आए, किससे कितनी सेवा आगे हो जाए। बाबा कहते हैं खर्चा करो, लेकिन छपवाओ, सबको पैगाम दो। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ देती है, छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर गर्भ महल में बैठी,
फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहाँ से फिर सुखधाम में आएंगी, वहाँ गर्भ महल होता है, फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। यह पढ़ाई है। अभी नरक वेश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। अब लौट चलें अपने प्यारे वतन। तुम भी समझते हो, हम यह शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो, एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। जितना याद करेंगे बुद्धि की लाइन भी क्लियर होगी, पता भी होगा कि हमें क्या पद मिलेगा। बाबा कहते हैं एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। इसको कहा जाता है पवित्र बैगर। बैगर सब कुछ समर्पित कर दिया, सिर्फ एक बाबा, मेरा बाबा, मन बुद्धि से समर्पित, समर्पण। तो ये है, बाबा कहते हैं जो ऐसा करे वो है पवित्र बैगर। एक बाप के सिवा कुछ भी कोई भी याद ना आए, शरीर भी याद न रहे। यह तो पुराना छीछी शरीर है ना, यहाँ जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब फिर बाप ने याद दिलाया है। अभी यह नाटक पूरा होता है। बाबा कहते ये पुराना छीछी शरीर याद न आए, क्या रहे बुद्धि में कि यहाँ तो हमें जीते जी मरना है, वापस घर जाना है। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे और अब फिर बाबा ने याद दिलाया है और ये नाटक अभी पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। वाणी से परे रहने के स्थान में सबको जाना है। तो अब मौन, मौन बहुत जरूरी है। हाँ, वाणी से परे रहने का अभ्यास करना है। 3M मौन, मुख का मौन, मन का मौन, मोबाइल का मौन। बाबा कहते हैं ये नाटक अब पूरा हो गया, अब तो वापस चलना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ, सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते नहीं थे। हाँ, पहले समझते थे कि 50 साल के हो गए, गृहस्थी का कार्य जिम्मेवारी पूरी हुई, अब वन की ओर जाना है। हाँ, प्रभु का नाम लेना है, संन्यास। तो बाबा कहते हैं वो तो हद का है, लेकिन अब तो सबको जाना है। शरीर की आयु कितनी भी हो, नाटक पूरा हुआ, अब तो निर्वाण धाम जाना है। बाबा कहते हैं कि पहले तुम नहीं जानते थे कि वानप्रस्थ किसको कहा जाता है, ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी ही है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं, परंतु अक्ल तो है नहीं। घर जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता पता ही नहीं है। हाँ, बुद्धि में है ही नहीं। बाबा आएंगे तभी ले जाएंगे। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए। यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, यहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते। आत्मा जब शरीर में है, पार्ट बजा रही है, तो शांत थोड़ी रह सकती है। शांत तो कब हो, जब शरीर ही ना हो, शांति धाम में। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई शांत थोड़े ही रह सकते। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं।
पढ़ाते भी रहते हैं, भक्ति करते ही हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। यह कभी भी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं। सबको मोक्ष चाहिए ना, मुक्ति चाहिए, बंधन से छुटकारा चाहिए। हाँ, सुख धाम में आए ये किसी को भी नहीं मालूम है, मन में ही नहीं आता। सब वानप्रस्थ में जाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था जरूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर जरूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। एक बार तो घर सभी को लेकर जाएंगे और फिर भेजेंगे सुखधाम में। जिसने जितना पुरुषार्थ किया, जितना पद बनाया, प्रारब्ध बनाई, कमाई की, उस हिसाब से आएंगे। तो बाबा कहते हैं अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई चलना चाहे व न चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना है जरूर। आपके पास चॉइस नहीं है, जाना ही पड़ेगा। पसंद करो न करो, मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। बाबा की बात या बाबा को पसंद करो चाहे न करो, बाबा का ये वायदा पसंद करो चाहे न करो, बाबा तो सबको लेकर ही जाएंगे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूँगा। आप योग बल से नहीं करोगे तो सजा खा कर बाबा करवाएंगे, खाओ सजा। हिसाब किताब तो चुकतू किए बिना जा नहीं सकते ना। तो बाबा कहते हैं जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूँगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं, छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। आज बाबा का देखो एकदम अलग रूप है। बाबा कहते हैं छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, वादा तो निभाएंगे बाबा। नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूँगा। सुन लो, हाँ, कान खोल कर सुन लो। नहीं चलना चाहोगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलूँगा। मारपीट क्या है? हाँ, आत्माएं देखो दुखी हो रही हैं ना, भोग रही हैं, कोस रही हैं, ये सब क्या है? सजाएं तो हैं। इससे अच्छा तो क्या है? योग बल, बाबा को याद करो और बाबा से शक्ति लेकर अपने कर्मों के फल का भुगतान करो, हिसाब किताब क्लियर करो और इज्जत से जाओ। मारपीट खाकर थोड़ी जाना है हमें। बाबा कहते हैं ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं जाना जरूर है। शरीरों को आग लगाए, बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। सबके शरीर यहीं जलकर भस्म हो जाएंगे। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। बाबा का कहना मानेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। गलती कर दी, मौत महाकाल नहीं, देखो तभी तो दुख से छूटेंगे ना, तभी नई दुनिया में जाएंगे, स्वर्ग तभी मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अब मौत आया कि आया, बचना किसको भी नहीं है। न जाने कौन सा पल इस दुनिया में आखिरी पल हो। बाबा कहते हैं बचना किसको भी नहीं है। छीछी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे इस छीछी दुनिया से तुमको वापस ले चलूँगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, जैनियों का मंदिर माउंट आबू में। बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर, आदिदेव बैठा है। बाबा ने हमारा दिल ले लिया, दिलाराम आदिदेव बैठा है। ब्रह्मा बाबा, ऋषभ देव स्वामी, जैनियों के पहले तीर्थंकर। शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान हैं। तुम वहाँ जाते हो तो आदि देव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है या तो बाप दादा बैठे हैं। मस्तक में देखो मणि दिखाते हैं और ध्यान में बैठे हुए मुद्रा, तो परमात्मा से योग लगा रहे हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन, योग की ऐसी अवस्था।
उसकी मूर्तियाँ, हमारी मूर्तियाँ यादगार। देखा है ना सभी ने मंदिर, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी घोड़े सवार प्यादे भी हैं। वह है जड़, यह है चैतन्य। ऊपर में बैकुंठ भी है, छत पे नक्काशी है, स्वर्ग के चित्र हैं। तुम मॉडल देख कर आते हो, कैसा दिलवाड़ा मंदिर है। तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता है ऐसा ही, जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, यह सब पहाड़ियाँ आधी टूट फूट गई फिर बनेंगी। बाबा ये कपड़ा कहाँ से आएगा, ये पहाड़ फिर से कहाँ से आएंगे, ये पत्थर फिर से कहाँ से आएगा। तो तत्व तत्व में मिल जाएगा, फिर से आएगा, फिर से बनेगा। तो यह सब पहाड़ियाँ आधी टूट फूट गई फिर बनेंगी कैसे, यह ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। हाँ, दिमाग चकरा जाता है, क्या बोलते हैं ये 5000 साल फिर से होगा, हमारे साथ फिर से ऐसा होगा। मूंझ जाते हैं, देखो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं है। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे, वह दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देखकर आते हैं, शूबी रस पीते हैं। आमरस से भी अच्छा स्वाद शूबी रस का। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो यह कुछ है नहीं, बाकी यह सब है बैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में ही नहीं आते वह फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यह सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है। देखो सारे यादगार आबू में ही हैं। अधर देवी का मंदिर, गुरु शिखर, दिलवाड़ा मंदिर, गौमुख, अम्बा देवी का मंदिर, सब कुछ आबू में ही है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि कल पहले भी आपसे मिले थे हम बाबा, और हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है। इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र हैं इनमें कमाल है, कितना रुचि से आकर देखते हैं। देखा है ना हिस्ट्री हॉल में जो चित्र है उनमें लिखत है, देखो कितने विजिटर आते हैं, पढ़ते हैं, आश्चर्य खाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा है, न कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं, कॉपी कर ना सके। ऐसे चित्र, ऐसी पुस्तकें, मुरली, ऐसा लिटरेचर दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी में नहीं है। ये ज्ञान कहीं नहीं है। भगवान का ऐसा परिचय, भगवान की ये बातें कहीं भी नहीं है। बाबा कहते हैं कॉपी कर ना सके। हाँ, ओरिजिनल, लिमिटेड एडिशन, कॉपीराइट, तो कॉपी कर ना सके। यह चित्र तो खजाना है जिससे तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना पदम। एक के पीछे 15 जीरो आप जोड़ लो। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजेड। कलयुग में हो श्याम, आयरन एजेड। हर एक चीज ऐसे होती है। यहाँ तो धरती भी कलराठी है, बंजर है, कलराठी है। हाँ, अनाज उगता ही नहीं है। वहाँ तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी, कोई पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। धरती ही फर्स्ट क्लास होगी, उपज होगी अच्छी, उपजाऊ भूमि।
हर चीज सतोप्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तकलीफ कोई नहीं है। मोहब्बत हो तो कोई भी तकलीफ नहीं है, मेहनत नहीं। अब अंत में देखो, बाबा कुछ भविष्यवाणी करते हैं। अब ये मुरली चलिए साकार मुरली 60s की, जिसको कि हम लोग अभी देख सकते हैं कि एकदम सच हो रहा है ये सब। बाबा कहते हैं मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। हाँ, हर एक बच्चे के पास मुरली है, अब लाखों बच्चे बाबा के, अभी देखो करोड़ों हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वह यज्ञ में लगा दें, रखकर क्या करेंगे? जब सरकार जब्त करेगी फिर क्या मन में आएगा कि चलो यज्ञ में ही लगा दें। हाँ, अब ये नहीं कि समय निकल जाए। बाबा कहते हैं आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, हो रही है ना, फिर शांति हो जाएगी। रिहर्सल होती है फिर शांति होती है, रिहर्सल होती है फिर शांति होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। एक दिन तो फाइनली हो जाएगा ना, एंड, द एंड, शांति हो जाएगी फिर। तो बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज। प्रैक्टिकल में क्या करना है? ज्ञान तो बहुत सहज है, प्रैक्टिकल जो काम देते हैं बाबा वो भी बहुत सहज है। क्या करना है? सिर्फ बाप को याद करना है सहज, सहज ही है। बुद्धि इधर उधर भटकाएंगे तो मुश्किल हो जाती है, नहीं तो सहज ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बैगर बनना है। इस शरीर को भी भूल जाओ, एक बाबा ही याद रहे, ऐसा पूरा पवित्र बैगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। दूसरा, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं ना, कोऑपरेशन, एक दूसरे का हाथ सब हाथों से जुड़ा हुआ, सबके हाथ आपस में मिले हुए, जुड़े हुए। तो जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ। और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो, मन बुद्धि एक में ही लगी हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। हाँ, गॉडली गार्डन में बाबा के हाथ में हाथ देकर घूम रहे हैं। हाँ, देखो कैसा रूहानी आशिक माशूक का सीन दिखा रहे हैं बाबा। हाँ, तो बाबा कहते हैं यही स्मृति रहे, सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। देहधारियों का हाथ साथ कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। और देखो बाबा प्रॉमिस करते हैं कि मैं तो अंत तक हाथ में हाथ दिया रहूँगा, साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन क्या करना है, हमें अपना हाथ बाबा के हाथ में पकड़ा देना है ना। हम पकड़ेंगे तो पता नहीं कब छोड़ के चले जाएं, इसलिए अपना हाथ बाबा के हाथ में दे दो।
सदा मौज, सदा मनोरंजन, सदा खुशी होगी और संपन्नता का अनुभव होगा। ऐसे खुशनसीब आत्मा हमें बनना है। स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आप संतुष्ट रहो सबसे, हाँ, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई भी इच्छाएं नहीं, चाहिए नहीं, हद की चाहना से परे। और संतुष्ट करना, औरों को संतुष्ट करेंगे, संस्कार मिलाएंगे तो अपने आप दुआएं मिलेंगी। तो इस तरह से दुआओं का खाता जमा करना है। याद है ना, जब दवाएं काम नहीं आती तो दुआएं ही काम आती हैं और दुआएं कमाई जाती हैं। तो संतुष्ट रह के, संतुष्ट करके दुआएं कमानी हैं। आज की मुरली को रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंट, आप समान। आप समान बनाने की सेवा करनी है, लेकिन पहले कैसा बनना है हमें? बाप समान। दूसरा, प्रॉमिस। बाबा ने प्रॉमिस किया बच्चों से कि मैं साथ लेकर जाऊंगा। तो हम बच्चे हैं, हमें भी प्रॉमिस करना है, पवित्र बनना है, योगी बनना है और बाकी सबके अपने पर्सनल प्रॉमिस पे। तीसरा, वानप्रस्थ। तो वाणी से परे रहने के स्थान में जाना है। तो अब तो 3M, मौन, मुख का, मन का, मोबाइल का। और चौथा है खुश नसीब, हाथ में हाथ बाबा का साथ। और पांचवा, संतुष्टता। इससे ही दुआएं जमा होंगी। ओम शांति। जन्म जन्म का चक्कर लगा के सब खजाने खो दिए। जन्म जन्म का